हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिक्स्थ वीडियो। मैं हूं आपका अपना कोडर और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम HTML में इमेजेस ऐड करते हैं। दोस्तों, इमेज जो है वेबसाइट का एक बहुत ही अभिन्न अंग है जो हर वेबसाइट में हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली आइए देखते हैं हम किस तरह से इमेज को वेबसाइट में ऐड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप में फिलहाल दो इमेजेस हैं, इमेज 1 और इमेज 2। इमेज 1 जो है JPG फॉर्मेट में है और वहीं इमेज 2 WEBP फॉर्मेट में है। इन दोनों इमेजेस को जो है हम डालने वाले हैं हमारे वेब पेज पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर में हम हमारे दोनों इमेजेस को पेस्ट करेंगे। हमने यहाँ से दोनों को कट किया और हमारे इस फोल्डर में इसको पेस्ट किया। आप देख सकते हैं अभी सबसे पहले हम इमेज 1 को जो है हमारे इस न्यू वेब पेज .html में लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे? ये हमारा बॉडी टैग है। इसके अंदर हम img यानी कि इमेज टैग देंगे। img के बाद src मतलब सोर्स, इमेज का सोर्स। ये सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर हम डालेंगे हमारे इमेज का पाथ। यहां आप देख सकते हैं जिस फोल्डर में हमारा ये फाइल है, ये वेब पेज है, उसी फोल्डर में हमारा ये इमेज भी है। तो हम डायरेक्टली जो है इस इमेज को डाल सकते हैं image_1.jpg। तो इसको हम इस तरह से image_1 को हमने कैसे लिखा था, ONE लिखा था, या इसको हमने ONE डाला था, ONE.jpg। ये एक्सटेंशन डालना मत भूलिएगा। अब इसको अगर हमने यहां पर क्लोज किया एंड ऑब्वियसली इसको सेव किया तो हम क्या देखेंगे? इसको रिफ्रेश करने पर हम देखेंगे हमारा जो ये इमेज है वो आ गया है। काफ़ी बड़ा इमेज है, इसीलिए इतना सारा इसने ले रखा है। पूरा वेब पेज का अराउंड 3 गुना इसने ले रखा है। खैर, इसे अब हमें फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। हाइट हमने दे दिया 200 पिक्सल्स। अब देखते हैं, हमने इसको यहाँ पर सेव किया और इसको हमने रिफ्रेश किया। तो ये देखिए इसका हाइट जो है अभी 200 पिक्सल्स में आ गया है और विड्थ जो है ऑटोमेटिकली गोइंग बाय द रेशियो ये एडजस्ट हो गया है। अभी हम हमारे दूसरे वाले इमेज को लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, यहां पर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं इमेजेस। हम हमारे सेकंड इमेज को यानी कि इमेज 2, इसको हम इमेजेस फोल्डर के अंदर भेजते हैं। तो पहले वाले इमेज के नीचे हम सेकंड वाला इमेज को लेके आते हैं। imgsrc इज इक्वल टू, ये इस रूट फोल्डर में नहीं है। इस रूट फोल्डर के अंदर इमेजेस बोल के एक फोल्डर है। इमेजेस के अंदर हमारा इमेज 2 है एंड ऑब्वियसली उसका एक्सटेंशन WEBP ये है। इसको हम क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और इधर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये इमेज भी आ गया है एंड ऑब्वियसली
इस इमेज का भी मुझे जो है हाइट ठीक करना है। तो इस हाइट को 200px को मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट किया और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया एंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, ये पहला इमेज और ये हमारा दूसरा इमेज, तो दोनों इमेजेस जो हैं आ गए हैं और दोनों के हाइट सेम है। चूंकि पहला वाला इमेज थोड़ा लंबा है, दूसरा वाला इमेज पहला वाला इमेज का हाफ है एक्चुअली, इस वजह से चूंकि दोनों का हाइट हमने कॉमन रखा है तो विड्थ उसी तरह से एडजस्ट हो गया है, इसीलिए सेकेंड वाला इमेज का विड्थ आपको ज़्यादा दिख रहा है। चलिए ऐसा करते हैं, दोनों के विड्थ को हम एडजस्ट करते हैं, दोनों के विड्थ को हम कॉमन रखते हैं। इसको हमने सेव किया। ये देखिए, दोनों के चौड़ाई आप अगर हॉरिजॉन्टली देखें तो इसका जो विड्थ है और इसका जो विड्थ है सेम है, लेकिन हाइट दोनों के अलग अलग हैं, तो उस रेशियो में हाइट जो है एडजस्ट हो गया है। ये हाइट और विड्थ जो है आप स्टाइलिंग से भी कर सकते हैं। हमने यहां पर स्टाइल प्रॉपर्टी को दिया, एक इनलाइन स्टाइल शीट बनाया हमने और इस इनलाइन स्टाइल शीट में हम यहां पर स्टाइल देने वाले। बाय द वे, अगर आप लोगों को इनलाइन स्टाइल शीट या स्टाइल शीट क्या है नहीं मालूम है तो प्लीज़ हमारे इसी सीरीज़ के 3rd वीडियो को देखिए, वहाँ पता चल जाएगा स्टाइल क्या है। वहाँ हमने इन तीनों स्टाइल शीट्स को विस्तार से देखा है। तो यहाँ हम लेते हैं हाइट 200px, विड्थ ऑटो, यानी कि विड्थ जो है हाइट के रेशियो से ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा, एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसको हम सेव करते हैं। ये देखिए, हमने क्या किया, पहला वाला इमेज का हाइट 200 पिक्सल्स कर दिया है, सेकंड वाला इमेज का विड्थ 200 पिक्सल्स है और पहला वाला इमेज का हाइट 200 पिक्सल्स है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। खैर, अभी हम कुछ और स्टाइल्स देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, सेकेंड इमेज को फर्स्ट इमेज के नीचे लेकर आते हैं, जिसके लिए हम ऑब्वियसली BR टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये इमेज नीचे आ गया। अब इमेज को जो है हम यहाँ एक फ्लोट बोल के प्रॉपर्टी आता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इमेज को अगर हम राइट में ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और प्रॉपर्टी, एक और स्टाइल डालेंगे, वो है फ्लोट। फ्लोट क्या होगा, राइट। हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए, ये इमेज राइट साइड में चला गया है। बेसिकली ये इमेज जो है स्क्रीन के राइट साइड में चला गया है और ये जो गैप था, ये जो स्पेस था, ये सेकेंड वाला इमेज ऊपर आ गया है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पर हमने इस BR को हम नीचे लाते हैं, यहां एक
पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमने ये इमेज दिया और हमने एक पैराग्राफ डाला। ठीक है, यहां हमने इस पैराग्राफ टैग को क्लोज किया, हमने इसको सेव किया। अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग में कुछ स्टाइलिंग पहले से डाला हुआ है, हमारे प्रीवियस वीडियो से पैराग्राफ टैग में कुछ कलर्स डाले हुए हैं, इसलिए पैराग्राफ टैग का अपना एक स्टाइल इसने ले रखा है। लेकिन अभी आप देखिए इस पैराग्राफ के साइड में ये ऑटो एडजस्ट हो गया है। आप देख सकते हैं कभी भी कोई रिटन कंटेंट में आप कंटेंट के साथ ही इमेजेस को देख सकते हैं, कभी वो लेफ्ट में रहता है, कभी राइट में रहता है। तो इसे आप फ्लोट स्टाइल के जरिए आराम से कर सकते हैं। अभी एक और मजेदार चीज देखते हैं, वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी देखने से पहले हम ऐसा करते हैं, क्या आपको पता है कि आप जिस तरह से बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं उस तरह से एक बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडी टैग में जाते हैं, यहां हम एक स्टाइल देते हैं। यहां लिखते हैं हम बैकग्राउंड इमेज। इसके बाद हम लिखेंगे URL। इस URL के अंदर हम हमारे इमेज का पाथ को डालेंगे, जो है मान लीजिए हम सेकंड वाले इमेज को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। image2.webp इसको हमने इस तरह से डाला, दोनों तरफ से हमने कोट्स डाला। अभी हम ऐसा करते हैं, जो image2 हमने बनाया था इसको फिलहाल हम हटा देते हैं यहां से, इसको सेव करते हैं। आप देख सकते हैं image2 वाला जो इमेज है वो बैकग्राउंड में आ गया है। अब आप बैकग्राउंड साइज हम ऐसा करते हैं, इसको बैकग्राउंड चूंकि हम देख रहे हैं, ये पैराग्राफ वाला पार्ट को भी हम हटा दे रहे हैं। इसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज को अगर हमने कवर डाला और इसको हमने सेव किया तो ये जो है पूरा बैकग्राउंड ये कुछ इस तरह से आ गया, पूरा कवर फॉर्मेट में आ गया है। पूरा इमेज जो है नहीं आया है, इमेज का एक पोर्शन आया है जिसने इस बैकग्राउंड को कवर किया हुआ है। बैकग्राउंड साइज को अगर हमने कंटेंट डाला और इसको हमने सेव किया तो आप देख सकते हैं, हम रिफ्रेश करेंगे। मुझे पता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बेसिकली ये पूरा इमेज जो है इस वेब पेज में आ गया है, लेकिन ये रिपीटेशन प्रोसेस में है। अगर हम इसको थोड़ा जूम करें 500px तो आप देख सकते हैं ये इमेज ढेर सारे आ गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम चाहते हैं कि एक ही इमेज रहे, तो हम बैकग्राउंड साइज को जो है हम से अराउंड 50% कर दिए। तो बैकग्राउंड जो है ये 50% हो गया, स्क्रीन का ये 50% जो है बैकग्राउंड हो गया है, लेकिन ये रिपीटेशन मोड पे है। जो खाली स्पेस है उसमें वो रिपीट करेगा, हम चाहते हैं कि ये ना करे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर बैकग्राउंड रिपीट को हम
नो रिपीट बना देते हैं। हमने इसको सेव किया। अब देखिए एक ही इमेज है और ये बैकग्राउंड इमेज है। अभी हम इसमें थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं। इसको हम बैकग्राउंड साइज को कवर बना देते हैं। अगर बैकग्राउंड साइज कवर है तो ये बैकग्राउंड रिपीट का कोई सवाल नहीं आता है। हमने इसको कवर वापस से बना दिया है, एक बार देख लेते हैं। यस, बन गया है। अभी हम हमारे सेकंड इमेज को इस तरह से डालेंगे। अभी जो है हम हमारे फर्स्ट इमेज को डालेंगे, लेकिन नॉट एज बैकग्राउंड इमेज। इसको हम इमेज सोर्स या img src करके डालेंगे। ओके, इसका हम ले लेते हैं या हाइट से नहीं लेते, इसको हम स्टाइल से ही लेते हैं। टू 200px। इसको हमने सेव किया एंड इसको हमने यहां पर रखा। मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए इसका इमेज का जो है हम 400px इसकी हाइट बना देते हैं। इमेज थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी इमेज में हम एक प्रॉपर्टी डालेंगे, वो है ओपेसिटी। दोस्तों ओपेसिटी जो है 0 से 1 के बीच होता है। 0 मतलब ये 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और 1 मतलब ये 100% ओपेक हो जाएगा, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट है। अगर 1 रहा तो बैकग्राउंड का कुछ भी नहीं दिखेगा, और अगर 0 रहा तो ये इमेज खुद ही नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड ही सिर्फ दिखेगा। तो ओपेसिटी जो है हम 0 पॉइंट समथिंग ऐसे रखते हैं। मान लीजिए हम इसको 0.8 यहां रखते हैं। हमने इसको सेव किया, हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए इमेज थोड़ा हल्का हो गया है और बैकग्राउंड का इमेज अभी उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है क्योंकि ये 0.8 है। मैं ऐसा करता हूं, इसको 0.5 कर देता हूं। हमने इसको सेव किया। दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। अगर आप ध्यान से देखो ये इमेज हल्का हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया है। 0.5 मतलब ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया। बैकग्राउंड का जो इमेज है इसका थोड़ा सा दिख रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा मेन इमेज जो है सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया है। हम यहां ओपेसिटी प्रॉपर्टी का जहां बात आ रही है, हम ऐसा कर सकते हैं, यहां पर जीरो पॉइंट टू भी कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो इमेज है वो एकदम हल्का सा दिख रहा है। मैक्सिमम हमारा ये बैकग्राउंड इमेज ही दिख रहा है। शायद अभी आपको समझ आ रही होगी। हम लोग बहुत जल्द एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ओपेसिटी वेबसाइट को और ब्यूटीफुल बनाने में मदद करती है। मुझे पता है थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, ये हम बस कंसेप्ट को समझने के लिए इसको देख रहे हैं। जब हम लाइव प्रोजेक्ट करेंगे उस समय हम देखेंगे कि किस तरह से हम ओपेसिटी के साथ भी खेल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम हमारे HTML में फॉर्म्स बनाते हैं या फॉर्म के इनपुट बॉक्सेस, बटन्स वगैरह को ऐड करते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।